जय श्री राम। कुछ शास्त्रों में एक कथा आती है कि कुंभकर्ण के दो पुत्र थे, एक कुंभ और निकुंभ, जिनको सुग्रीव ने और भगवान हनुमान जी ने जिनका वध किया था भगवान श्री राम के और रावण के युद्ध के बीच में। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि उनका एक और पुत्र था, उसका नाम था मूलक। वो मूलक का जो जन्म हुआ, वो जन्म हुआ ऐसे नक्षत्र के अंदर, ऐसे मूल नक्षत्र में, जिससे वे अपने पिता के लिए हानिकारक था और उसमें उनके पिता की मृत्यु हो सकती थी। तो फिर ये बात सुनी कुंभकर्ण ने, तो कुंभकर्ण ने कहा इस बच्चे का वध करना ही अच्छा रहेगा, इसको मार डालना ही अच्छा रहेगा। लेकिन रावण ने कहा नहीं, इसको राज्य से बाहर भेज दो। उसको राज्य से बाहर भेज दिया गया और पीछे रामायण का युद्ध हुआ और युद्ध में रावण का और कुंभकर्ण का और मेघनाथ का और समस्त कुल का नाश हो गया। सिर्फ बचे विभीषण, और विभीषण जो है वो राज्य करने लगे। अब जब ये बात मूलक को पता लगी तो उसको बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने पहले तपस्या शुरू करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अजर अमर हो जाना चाहता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से ना मरूं, सिर्फ किसी एक साधारण स्त्री से मरूं, और साधारण स्त्री से मरूं ना, मैं दुर्गा देवी से मरूं ना फिर या किसी देवी शक्ति से मरूं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और ये भी कहा कि वो स्त्री आपकी हत्या तब करेगी जब आप उसका अपमान करेंगे, और वो साधारण स्त्री होगी, मनुष्य शरीर की स्त्री होगी। समय बीता और उस क्रोध की वजह से जब वो विभीषण के सामने गया तो उसने विभीषण से लड़ाई करनी शुरू करी। बहुत लंबे समय तक, 6 महीने तक वो युद्ध हुआ। विभीषण हारे ना वो हारा, क्योंकि वो तो अमरता को प्राप्त हो चुका था एक तरह से। फिर हुआ ये कि विभीषण ने भगवान श्री राम को संदेशा भेजा, लक्ष्मण जी को संदेशा भेजा कि आप आकर के मेरे को बचाएं। इस बीच में उन्होंने माता सीता के लिए अपशब्द यूज़ किए, अपशब्द बोले। उन्होंने कहा जो चंडी सीता हैं इनकी वजह से मैं उनको मारना चाहता हूँ, उनसे लड़ना चाहता हूँ। तो फिर जा कर के वो अयोध्या गया और अयोध्या जा कर के युद्ध करना चाह रहा था। तो भगवान श्री राम और भगवान जो लक्ष्मण थे वो भी युद्ध करते रहे। 6 महीने युद्ध चलता रहा, लेकिन उसकी हत्या नहीं हो पाई क्योंकि वो अजय हो चुका था। उसके बाद ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने ये बताया कि ये किसी और मनुष्य से नहीं मरेगा, किसी पुरुष से नहीं मरेगा, ये माता सीता के द्वारा ही मरेगा, क्योंकि माता सीता ने जो एक साधारण स्त्री के रूप में अवतार लिया है वही उसका वध कर सकती है। हुआ फिर ये कि माता सीता के सन्मुख जब वो आया तो माता सीता के सन्मुख जैसे ही आया तो उसने कुछ अपशब्द कहे, माता सीता का अपमान किया। माता सीता उससे युद्ध करना चाहती थी, लेकिन वो युद्ध के लिए भी तैयार नहीं था। कहता था मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब माता सीता ने उसको ज़्यादा कुछ शब्द कहे तो फिर उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने माता सीता पर वार करा। जब उसने वार करने की कोशिश करी तो माता सीता ने चंडी का अस्त्र चलाया और चंडी का अस्त्र चला करके उसका वध किया। तो ये बात जो हमारे पास आती है ये कुछ शास्त्रों में लिखी हुई है और कुछ शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं आता। लेकिन मूलक के बारे में ये भी कहा जाता है कि मूलक को बहुत ज़्यादा ज्ञान था हमारे आयुर्वेद का, और मूलक को बहुत ज़्यादा ज्ञान था हमारे जो अथर्ववेद है उसके अंदर जितनी तरह की जो शल्य चिकित्सा होती हैं और दूसरी तरह की चिकित्साएँ होती हैं उसके बारे में मूलक को बहुत ज्ञान था। और कहा जाता है कि जैसे रावण एक वैज्ञानिक था वैसे ही मूलक भी एक वैज्ञानिक